Hello everyone. Now today I am going to take a small exercise on how to write phenotype and genotype, how to identify phenotypes, how to identify genotypes. हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किया था। सबसे पहले तो वो टेबल आपको बाय हार्ट लर्न हो जाना चाहिए। उसके बारे में कोई भी मैं कभी शिकायत नहीं सुन के लूंगा, आपको हमेशा वो याद ही होने चाहिए। मैंने कभी भी पूछा कि 7 कैरेक्टर कौन से थे तो आपको वो जो टेबल था उसकी फोटो आ रही है आपके सामने, ये टेबल आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, क्या है वो 7 कैरेक्टर्स? तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किया था अपने पी प्लांट पर। कौन से 7 कैरेक्टर्स थे? स्टेम का 1, उसके बाद फ्लावर के 2, उसके बाद पॉड के 2 और सीड के 2। स्टेम की हाइट टॉल और डॉर्फ, उसमें टॉलनेस डोमिनेंट रहता और उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते, डॉर्फनेस स्मॉल टी, राइट। उसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर पहले तो कलर्ड और व्हाइट, फ्लावर की पोजीशन, एक्सिलरी टर्मिनल, उनके रिप्रेजेंटेशंस अपन ने देखे थे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर पॉड का शेप, पॉड का शेप था तुम्हारा इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई, कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई। और उसी तरीके से लास्ट में पॉड का कलर, कलर में ग्रीन और येलो, ग्रीन कैपिटल जी, और पॉड का कलर येलो स्मॉल जी, नॉट वाई, राइट। लास्ट में था तुम्हारा सीड, सीड के 2 कैरेक्टर, सीड का शेप राउंड रिंकल्ड जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, और वैसे सीड के कलर में अपन ने देखे थे येलो ग्रीन, येलो कलर इज डोमिनेंट इन कॉटिलीडॉन कलर ऑफ सीड, इट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जब मैं बात करूंगा, मैं जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा तो उसके बाद मुझे जो डेटा लिखना है तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सम नोटेशंस। मैं बात करूंगा फॉर एग्जांपल मैंने क्रॉस किया, 2 प्लांट्स लगाए, एक टॉल प्लांट लगाया, एक डॉर्फ प्लांट लगाया, इनकी क्रॉसिंग किया मैंने। तो टॉल में जरूर, टॉल में फिर पॉसिबिलिटी क्या है, टॉल के क्या गैमेट्स है, टॉल के क्या जीनोटाइप्स है, वो लिखने के लिए मुझे फिनोटाइप और जीनोटाइप लिखते आना चाहिए। First of all, what is phenotype? Phenotype is the external appearance of an organism, and genotype is the internal genetic makeup, internal genetic information due to which it appears like that, right? तो बाहर से फॉर एग्जांपल टॉल दिख रहा तो उसके अंदर क्या जीन्स रह सकते? उसके अंदर 2 एलिल्स रहेंगे, कैपिटल टी भी रह सकता, दोनों कैपिटल टी रह सकते, या तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी रहेगा, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। याद है कि कुछ डोमिनेंट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी हमेशा एलिल के 2 अपने साथ में, मतलब एक पेयर ऑफ एलिल रहेंगे अपनी बॉडी में विच विल गवर्न दैट कैरेक्टर। हो सकता है दोनों एलिल सेम है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस कंडीशन, बट इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, इट इज होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों स्मॉल टी है। और ये वाली कंडीशन कैसी है? इट इज हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ में रहते तो उसमें से जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता वो कैपिटल टी रहता, वो डोमिनेंट कैरेक्टर रहता। तो ये जो प्लांट रहेगा जिसमें दोनों एलिल्स प्रेजेंट है लेकिन उसको कैपिटल टी का एक्सप्रेशन दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी वाले एलिल का जो प्रोटीन रहेगा वो उसको टॉलनेस प्रोवाइड करेगा, स्मॉल टी वाले का प्रोटीन उसको डॉर्फनेस नहीं दे पाएगा। टॉलनेस आगे बाद डॉर्फनेस नहीं आती क्योंकि वो डोमिनेंट है, वो डोमिनेट कर लेता दूसरे एलिल को। ठीक है, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस टॉल, ये हेटेरोजाइगस टॉल, कैपिटल टी के ऊपर से नाम दे देने का। और इसको बोलेंगे होमोजाइगस डॉर्फ, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड ये होमोजाइगस डॉर्फ। इतने 3 ही पॉसिबिलिटी रहेंगे हर एक के साथ में अपने पास। तो अपने पास जितने भी 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर है, पूरे 7 पेयर्स, उनके बारे में कुछ अपने को फिनोटाइप्स लिखने की मैं प्रैक्टिस करके बता रहा, आपको ये आना चाहिए। आपको मैं ऐसा बोल दिया तो आपने उसका जीनोटाइप लिखते आना। मैं बोल रहा टॉल, ये फिनोटाइप है, टॉल मतलब फिनोटाइप, तुम्हारे आंखों के सामने टॉल पर्सन आ जाएगा, टॉल प्लांट आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर जीन्स कौन से है, उसके अंदर एलिल्स कौन से है, तो उसको अपन इस तरीके से कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इससे रिप्रेजेंट करें। देखो यहाँ पे टॉल होने के 2 पॉसिबिलिटीज है, कैपिटल टी ये भी होमोजाइगस टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेटेरोजाइगस टॉल है, मतलब टॉलनेस के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन डॉर्फनेस एक ही बार रहता, होमोजाइगस डॉर्फ। क्यों? क्योंकि डॉर्फनेस क्या रहता, अगर डॉर्फ के साथ में एक भी कैपिटल टी आ गया, स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी, तो वो इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी का प्रोटीन काम नहीं आता कुछ भी। तो जब स्मॉल टी को एक्सप्रेस करने का है तुमको, मतलब तुमको दोनों के दोनों रिसेसिव चाहिए, तो होमोजाइगस कंडीशन जब रहती रिसेसिव एलील की,
दिस इज रिसेसिव एलील स्मॉल टी। तो ये जब रिसेसिव कंडीशन में रहता और वो भी होमोजाइगस कंडीशन में रहना, दोनों के दोनों स्मॉल टी रहना, तभी उसका एक्सप्रेशन मिलता, तभी वो प्लांट डॉर्फ रहता। ये रूल याद रखो, रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओनली अंडर होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सप्रेस, लिख के रख लो रूल अभी से, तुमको टाइम के साथ में लर्न हो जाएगा। रिसेसिव कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओनली अंडर होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे रिसेसिव है लेकिन वो एक्सप्रेस हो रहा क्या? नहीं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा क्या? वो नहीं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कौन एक्सप्रेस होता? हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल मतलब डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता। अब यहाँ पे तो दोनों डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली वो डोमिनेंट ही रहेगा, राइट। सो हेटेरो होमोजाइगस कंडीशन अगर रिसेसिव की रही, दोनों के दोनों रिसेसिव रहे, तभी रिसेसिव कैरेक्टर दैट इज डॉर्फनेस इज एक्सप्रेस्ड। ओके तो ये देखो, टॉलनेस के दो पॉसिबिलिटीज है, लेकिन डॉर्फनेस बोलते ही मतलब रिसेसिव कैरेक्टर रहा तो समझ जाना वो होमोजाइगस ही है, वो आंखें बंद करके होमोजाइगस रहेगा, वो दोनों के दोनों स्मॉल रहेंगे। लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर की दो पॉसिबिलिटी है, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट एक्सप्रेस होता और हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब दोनों अलग अलग रहे तो भी एक्सप्रेस होता। तो अपने को लिखते टाइम बहुत काम आएंगे ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस वर्ड। इसके लिए जरा अच्छे से गौर से देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख के बता रहा तुम्हारे को, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स होमवर्क बोल के भी देने है, तुमको खुद को प्रैक्टिस करनी है। पहला है तुम्हारा होमोजाइगस टॉल। अब होमोजाइगस मतलब दोनों क्या रहेंगे? होमो मतलब सेम रहेंगे एलिल्स। अभी बात किसकी चल रही? टॉलनेस। तो टॉलनेस के लिए क्या है अपना एक्सप्रेशन? कैपिटल टी यूज करते अपन, राइट। और दोनों के दोनों सेम है बोल रहा हूं, होमोजाइगस मतलब इसका आंसर क्या रहेगा? कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसको सिंपली, ये फिनोटाइप है, ये अपने को दिखेगा, लेकिन अंदर से जीन्स कैसे? एक कैपिटल टी है, दूसरा एलिल कैपिटल टी, तो अंदर से ऐसे एलिल्स। ओके, वैसे ही होमोजाइगस डॉर्फ, होमो मतलब दोनों के दोनों सेम, और डॉर्फनेस मतलब स्मॉल टी, तो दोनों सेम रहेंगे। तो जहां जहां तुमको होमो वर्ड दिखेगा समझना वहां पे अपने को सेम एलिल्स यूज करने के। जहां जहां हेटेरो रहेगा वहां पे एक अलग एक अलग। पॉइंट ध्यान में आ रहा? होमोजाइगस बोले तो सेम ले लेने के, बस देखने का कैपिटल लेने का कि स्मॉल लेने का। अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो कैपिटल लेने का, अगर वो रिसेसिव कैरेक्टर है तो स्मॉल लेने का। और देखते कुछ एग्जांपल्स। होमोजाइगस राउंड, ये सीड्स रहते हैं, अब समझ गए होंगे तुम, राउंड बोलते सीड का शेप है वो, शेप ऑफ सीड राउंड। राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव, तो राउंड कैपिटल आर रहेगा, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है तो दोनों कैपिटल आर रहेंगे, करेक्ट। वैसे चाहिए हेटेरोजाइगस टॉल। अब हेटेरोजाइगस मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल। हेटेरोजाइगस मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसा लिख रहे हैं। तो टॉलनेस को कैसे लिखेंगे? एक कैपिटल एक स्मॉल, दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, ये अभी बताया, राइट। नेक्स्ट वन हेटेरोजाइगस कलर्ड फ्लावर। हेटेरोजाइगस बोलते दोनों अलग अलग रहेंगे। फ्लावर की कलर की बात कर रहा हूं, फ्लावर के कलर के लिए दो पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो कलर्ड रहेंगे फ्लावर, या तो व्हाइट रहेंगे। नोटेशन क्या रहता? डोमिनेंट कैपिटल सी, रिसेसिव स्मॉल सी। तो अपने को हेटेरोजाइगस में क्या रहेगा? एक कैपिटल एक स्मॉल, तो इसका रिप्रेजेंटेशन। होमोजाइगस रहेगा तो क्या रहता? दोनों कैपिटल। होमोजाइगस कलर्ड फ्लावर का दोनों कैपिटल रहेगा, लेकिन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो एक कैपिटल एक स्मॉल। गणित दिमाग में बैठ रहेगा, क्या है इसका लॉजिक क्या है? अगर होमोजाइगस है तो दोनों सेम, हेटेरोजाइगस है तो एक कैपिटल एक स्मॉल, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलिल, उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर। होमोजाइगस बोलते दोनों सेम, लेकिन कैसे फ्लावर है? व्हाइट। व्हाइट फ्लावर कलर इज रिसेसिव, कलर्ड फ्लावर्स आर डोमिनेंट, व्हाइट कलर इज रिसेसिव। देखो टेबल याद रखो, टेबल पे से बनाने वाले आंसर से, तो स्मॉल सी, क्योंकि होमोजाइगस व्हाइट है, राइट। वैसे होमोजाइगस कंस्ट्रिक्टेड पॉड, होमोजाइगस बोलते दोनों सेम, कंस्ट्रिक्टेड क्या है? डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है? पॉड का शेप है ये, पॉड का शेप। इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, स्मॉल कैपिटल आई, एंड कंस्ट्रिक्टेड दैट इज स्मॉल आई इज रिसेसिव, तो कंस्ट्रिक्टेड के लिए क्या रहेगा? स्मॉल आई। होमोजाइगस बोलो ना, राइट। वैसे होमोजाइगस इन्फ्लेटेड पॉड, इन्फ्लेटेड के लिए कैपिटल आई और दूसरा भी कैपिटल आई, होमोजाइगस बोल रहा हूं, करेक्ट। वैसे हेटेरोजाइगस एक्सिलरी फ्लावर बनाओ, क्या रहेगा? हेटेरोजाइगस एक्सिलरी फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर है ये। पोजीशन ऑफ फ्लावर दो पॉसिबिलिटी, एक्सिलरी टर्मिनल, एक्सिलरी का कैपिटल है, लेकिन ये होमोजाइगस है क्या हेटेरोजाइगस है? हेटेरोजाइगस, तो दूसरा क्या रहेगा? स्मॉल ए, राइट।
लास्टली होमोजाइगस टर्मिनल फ्लावर के लिए स्मॉल है और होमोजाइगस कंडीशन है तो दूसरा भी स्मॉल है। करेक्ट। अब मैं कुछ ओरली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बनाते जाओ, बनता के देखो और आंसर टैली करते चलो। मैं पॉज लेते जाऊंगा, तुम तुम्हारे हिसाब से आंसर लिखते जाओ पॉज करके। फॉर एग्जांपल होमोजाइगस ये सब हो गए अपने, कुछ एग्जांपल्स देखते। होमोजाइगस ग्रीन सीड्स, होमोजाइगस ग्रीन सीड्स, सीड कलर की बात कर रहा हूं। क्या आंसर? स्मॉल जी, राइट। हेट्रोजाइगस येलो पॉड्स, हेट्रोजाइगस येलो पॉड्स, क्या आंसर? पॉड कलर की बात कर रहा। पॉड कलर में येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। हाँ सर, हाँ हो गया ना सर, बोलो ना। हाँ हाँ हम्म। Try next one. Homozygous yellow pod. Homozygous yellow pod. This is pod color. Pod का कलर ग्रीन रहता, डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। तो कैपिटल क्या यूज करेंगे? जी क्या है? वाई। यस, ग्रीन इज डोमिनेंट तो जी यूज करेंगे और स्मॉल जी, तो येलो के लिए स्मॉल जी। होमोजाइगस येलो पॉड मतलब स्मॉल जी। ओके, पॉज करते जाओ तुम, मैं तुमको एक दो और बोलता है एग्जांपल्स। हेटेरोजाइगस ग्रीन पॉड, हेटेरोजाइगस ग्रीन पॉड क्या आएगा? कैपिटल जी, स्मॉल जी, राइट। नेक्स्ट, हेटेरोजाइगस येलो सीड्स, हेटेरोजाइगस येलो सीड्स, सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रिसेसिव है, राइट। क्या रहेगा फिर? येलो का कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। वैसे जो एक और लास्ट वाला ले लो, हेटेरोजाइगस राउंड सीड्स, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों अलग अलग, राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव, कैपिटल आर स्मॉल आर, सो दीज आर द आंसर्स। अगर हम एक एक कैरेक्टर को एक टाइम पे स्टडी करें तो इस तरीके से उसको लिखेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट जीनोटाइप्स फ्रॉम गिवन फिनोटाइप्स। इस तरीके से जीनोटाइप्स है। तुमको अगर मैंने सिर्फ जीनोटाइप भी दिया तो तुम उसको रीड भी करना आना चाहिए तुमको, तो मतलब इसको कैसा रीड करके, विच कंडीशन इज दिस, दोनों अलग अलग है तो एक होमोजाइगस, एक कैपिटल एक स्मॉल है, मतलब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल सी स्मॉल सी, इट रिप्रेजेंटिंग कलर ऑफ फ्लावर, तो ये हेटेरोजाइगस कलर्ड, देखो वाला वो ये क्या। ओके, इसी तरीके से ये स्मॉल आई दोनों होमोजाइगस कंडीशन है, तो ये इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है? इट इज कंस्ट्रिक्टेड, इन्फ्लेटेड का कैपिटल आई रहता और कंस्ट्रिक्टेड का स्मॉल आई, होमोजाइगस कंस्ट्रिक्टेड। मतलब तुमको फिनोटाइप पर से जीनोटाइप लिखते आना चाहिए और जीनोटाइप पर से फिनोटाइप पहचानते आना चाहिए। इतनी ही एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको यही काम सीखने का है। ये काम टाइम के साथ आपको आ जाता, लेकिन अभी प्रैक्टिस करो थोड़े से, हर एक के ऊपर दो चार बना के आपके हिसाब से। मैंने तो 10-12 बता दिया तुम्हारे को बना के, उसके ऊपर से रीडिंग भी बता दिया। आप बस अपने लेवल पे इसको अच्छे से करो, सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अ जीनोटाइप, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई अ फिनोटाइप। ओके, ये एक्सरसाइज का एम समझ में आ गया, हाउ टू राइट फिनोटाइप, हाउ टू राइट जीनोटाइप्स। लेकिन यहाँ पे मैंने एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर की बात किया, जैसे कि होमोजाइगस टॉल, ये एक ही कैरेक्टर है, टॉल मतलब ये इसके हाइट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एट अ टाइम डॉर्फ, ये भी हाइट की बात कर रहा है, एक ही कैरेक्टर कंसीडर करा मैंने। जब मैं एक ही कैरेक्टर की स्टडी करूंगा एट अ टाइम, व्हेन यू विल कंसीडर ओनली वन कैरेक्टर in your crossing, in your experiment, that study is known as monohybrid cross. हम कौन सा क्रॉस कर रहे हैं? मोनो मतलब एक,
हाइब्रिड मतलब जो बच्चा तैयार होने वाला है, ये मेल और फीमेल पेरेंट, इनकी जब अपन फर्टिलाइजेशन वगैरह करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जो सीड्स आने वाले वो हाइब्रिड सीड्स रहेंगे, क्योंकि ये दोनों पेरेंट्स की फर्स्ट जनरेशन रहेंगी, वो अगली जनरेशन रहेंगी, बच्चे रहेंगे उनके। तो वो जो जनरेशन है वो हाइब्रिड होगा तुम्हारा, F1 हाइब्रिड, ओके, फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड। तो हम उसमें एक ही कैरेक्टर स्टडी करें, यू आर स्टडिंग टॉलनेस, यू आर स्टडिंग डॉर्फनेस, यू आर स्टडिंग कलर्ड फ्लावर, मतलब एट अ टाइम ओनली वन कैरेक्टर इज स्टडीड। So when two parents are crossed and you are studying only one pair of contrasting characters, one pair of contrasting, tall है क्या डॉर्फ है वही देखने का, बस एक ही पेयर स्टडी करने की, colored है क्या white है। So when we are crossing up two parents, okay, they are, and the hybrid you are studying for only one pair of contrasting character, that cross is known as monohybrid cross। जब एट अ टाइम मैं वो बच्चे में दो कैरेक्टर स्टडी करूंगा, मैं उसके हाइट के साथ साथ उसके फ्लावर की पोजीशन भी स्टडी कर लूंगा, मैं उसके हाइट के साथ साथ उसकी फ्लावर की पोजीशन, उसके सीड्स के शेप के साथ साथ सीड का कलर भी, सीड का शेप भी देखने का, वेदर इट इज राउंड और रिंकल्ड, और उसके साथ साथ उसका कलर, वेदर इट इज येलो और ग्रीन। मैं उसके हाइट के साथ उसके पॉड का शेप देख लूंगा। मतलब मैं एक साथ कितने कैरेक्टर कंसिडर कर रहा, हाइट और पॉड, सीड का शेप, सीड का कलर, मतलब एट अ टाइम कितने कैरेक्टर हो गए, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब वो दो पॉसिबिलिटी, राउंड है क्या रिंकल्ड है, येलो है क्या ग्रीन है, ये कंट्रास्टिंग पेयर हो गई, लेकिन है तो कलर, है तो शेप, राइट। तो मतलब एट अ टाइम में दो पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडी करूं, तो उसको बोलने का डाई हाइब्रिड क्रॉस। When two parents are crossed and the study is done for two pairs of contrasting characters, it is known as dihybrid cross, dihybrid cross। मतलब एक साथ कितने कैरेक्टर स्टडी कर लेंगे, दो कैरेक्टर्स, एक साथ तीन कैरेक्टर स्टडी किए, हाइट, उसके साथ पोजीशन ऑफ फ्लावर, उसके साथ कलर ऑफ पॉड, एक साथ तीन कैरेक्टर्स, उसको बोलने का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मतलब फिर तीन जीन्स रहेंगे, तीन जीन्स अपने तीन कैरेक्टर देंगे, तीन अपने को फिर एलियंस पता होने चाहिए। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, तुम एक साथ में कितने कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से, अगर एक साथ में सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दो दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं एक साथ में तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि ये अपन ने पूरे जो फिनोटाइप्स लिखे वाला है ये सब मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक साथ में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस रेड फ्लावर, तो इसका फिनोटाइप तो ये हो गया कि फ्लावर कैसा है, प्लांट कैसा है, होमोजाइगस टॉल है, और उसके फ्लावर्स कैसे है, उसके होमोजाइगस रेड है। मतलब एक साथ दो कैरेक्टर आ गए, कौन से दो कैरेक्टर, टॉलनेस मतलब हाइट आ गई, और उसके साथ में रेड कलर ऑफ फ्लावर मतलब उसके फ्लावर का कलर भी आ गया। तो फिर मैं टॉलनेस के लिए पहले इसके लिए तुम जो लिखते हमेशा वो लिखो, इसका जीनोटाइप करेंगे होमोजाइगस टॉल, टॉल के लिए कैपिटल टी, होमोजाइगस बोलते हो दोनों टॉल, कैपिटल टी कैपिटल टी। वैसे ही होमोजाइगस रेड फ्लावर, रेड मतलब कलर्ड फ्लावर है, रेड मतलब कलर्ड फ्लावर है क्या व्हाइट है, अरे रेड इज अ कलर, आई नो व्हाइट इज आल्सो कलर बट रेड इज कलर ड्यू टू सम पिगमेंट, ओके। सो रेड वाले के लिए फिर होमोजाइगस के लिए कैपिटल सी, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन। तो मतलब इसके भी एलियंस लिखने के, पहले कैरेक्टर के, दूसरे कैरेक्टर के भी एलियंस लिखने। सर कैपिटल आर लो ना रेड कलर का, अरे कैपिटल आर इज द नोटेशन यूज्ड फॉर राउंड सीड कलर्ड, चाहे मैं इसके बदले पिंक कलर भी लिया, पिंक कलर, ओके, उसके बदले मैंने ब्लू कलर लिया, ओके, कोई भी कलर अगर मैंने यूज किया तो तुमने समझ लेने का कलर्ड के लिए सिर्फ कैपिटल सी यूज करना, या स्मॉल सी व्हाइट के लिए, ओके। ना तो कलर का कैपिटल लेटर, पिंक का कैपिटल पी, समझ में आ रहा पिंक क्यों कर रहा मैं, तो यहाँ पे पिंक भले कितनी बार लिखो मैं, लेकिन उसका मतलब रहेगा कैपिटल सी, क्योंकि वो कलर्ड है, ओके। एक और अपन एग्जांपल इसमें ऐड करें, होमोजाइगस डॉर्फ के साथ में मैं दूसरा देखूंगा हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर, होमोजाइगस टॉल के डॉर्फ के साथ में हेटेरोजाइगस, मतलब दो कैरेक्टर, डॉर्फनेस भी और रेड कलर भी। डॉर्फनेस के लिए तो क्या रहेगा स्मॉल टी, और हेटेरोजाइगस रेड मतलब कैपिटल सी रहना चाहिए, लेकिन हेटेरोजाइगस है तो दूसरा क्या रहेगा स्मॉल सी। समझ रहा कैसे लिखने के, इसका भी जीनोटाइप लिखो और इसका भी जीनोटाइप लिखो। ट्रिपलेट ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में तीसरा दिया रहेगा, उसका भी आगे ऐड कर देने का, फॉर एग्जांपल एक्सिलरी फ्लावर कैपिटल ए, बस उसके आगे ऐड करते जाओ।
दिस वन पेयर रिप्रेजेंट्स वन कैरेक्टर, दिस पेयर ऑफ एलील्स रिप्रेजेंट वन कैरेक्टर, मतलब एट अ टाइम तुमने टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी करे। ओके, अगला देखते हैं होमोजाइगस राउंड सीड्स, इसके साथ में होमोजाइगस राउंड सीड्स के साथ में येलो सीड्स, येलो सीड्स। अब तुम बोलेंगे सर ठीक है होमोजाइगस राउंड बोले तो कैपिटल आर, लेकिन येलो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, आपने तो लिखे ही नहीं, येलो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, तो वो सीड का कलर है, सीड का कलर नहीं येलो, सीड का कलर क्या रहता है फिर, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। डोमिनेंट कलर कौन सा है सीड का, येलो, येलो इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज ग्रीन। तो यहाँ पे भी तुमको मेंशन करना पड़ेगा क्या है, इट इज आल्सो होमोजाइगस, लेट्स टेक इट एज होमोजाइगस। क्या रहेगा फिर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल। वैसे इधर ऐड करो कुछ और, हो हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस येलो सीड। दो कैरेक्टर कौन से पहले वो पहचानो, टॉल मतलब हाइट है, उसके साथ में मैं येलो सीड मतलब सीड का कलर, दो कैरेक्टर्स ऐड करा। अब ये हेटेरोजाइगस टॉल है मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, वैसे ही हेटेरोजाइगस येलो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ रहा बेटा क्या कर रहा हूं मैं एग्जांपल्स को इलोंगेट कर रहा हूं, उसको डायहाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट कर। अगला लेते हैं हेटेरोजाइगस कलर्ड फ्लावर, हेटेरोजाइगस कलर्ड फ्लावर, इसके साथ में दूसरा कैरेक्टर ले लो फ्लावर के साथ में होमोजाइगस टर्मिनल फ्लावर। किधर आ रहे हो फ्लावर, टर्मिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। चलो इसका बनाओ हेटेरोजाइगस कलर्ड का कैपिटल से स्मॉल सी, और होमोजाइगस टर्मिनल का क्या रहेगा, टर्मिनल इज रिसेसिव कैरेक्टर, उसका डोमिनेंट रहता है एक्सिलरी, तो होमोजाइगस टर्मिनल मतलब स्मॉल ए, स्मॉल ए। सब चीजें लिखने के लिए एक ही चीज लगने वाली है, कल का टेबल, मेंडल का वो जो 7 कैरेक्टर का टेबल है, पहले वो याद करो, उसके बाद ही कोई भी पहचान सकता ओरली। होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर के साथ में, होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर के साथ में हेटेरोजाइगस एक्सिलरी कंडीशन, हेटेरोजाइगस एक्सिलरी कंडीशन। होमोजाइगस व्हाइट के लिए क्या रहेगा, स्मॉल ए व्हाइट कलर, और हेटेरोजाइगस एक्सिलरी सॉरी स्मॉल सी कलर है ना, ओके। और कंडीशन क्या है, हेटेरोजाइगस एक्सिलरी पोजीशन है ये, तो हेटेरोजाइगस में कैपिटल ए स्मॉल ए, ओके। बहुत सारे बन सकते हैं इसके, लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स कैन बी फॉर्म, तुम तैयार कर सकते हैं इसके बहुत सारे एग्जांपल्स, ओके। इसमें भी और दूसरा कैरेक्टर कोई भी मिक्स करो, इसमें हाइट मिक्स करो, पॉड के शेप के साथ में सीड का कलर स्टडी करो, फ्लावर के साथ में स्पॉट स्टडी करो। एट अ टाइम कितने, 2 कैरेक्टर स्टडी करो, एट अ टाइम 3 भी कर सकते हैं, एट अ टाइम 4 भी कर सकते हैं। बस क्या करने का, एक एक का लिखते जाने का, बस रीड करने का ध्यान से, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस, और फिर उसके ऊपर से उसका जीनोटाइप बनाते जाने का, ठीक है। यही मैं वर्क क्लास में करा के लेता था तुम्हारे से, होमवर्क बोल के क्लास में फटाफट देता था, एक लिस्ट बना के तुम बैठे बैठे पीछे सॉल्व कर लेते थे। वैसे ही करो ना, इसको भी सॉल्व करते चलो, तुम्हारे हाथ से एग्जाम्पल जनरेट करो कुछ, ओके। कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने ओरली बोला, एक आधा और ले लो, होमोजाइगस कंस्ट्रिक्टेड के साथ में, होमोजाइगस कंस्ट्रिक्टेड के साथ में होमोजाइगस रिंकल्ड सीड्स, होमोजाइगस रिंकल्ड सीड्स क्या बनेगा, पॉज करो, बना आंसर। होमोजाइगस कंस्ट्रिक्टेड, होमोजाइगस रिंकल्ड, कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल आई, रिंकल्ड सीड्स के लिए स्मॉल आर, बराबर। होमोजाइगस इन्फ्लेटेड पॉड के साथ में, होमोजाइगस इन्फ्लेटेड पॉड के साथ में होमोजाइगस ग्रीन पॉड, कैपिटल आई, कैपिटल जी, क्योंकि ग्रीन कलर ऑफ पॉड इज डोमिनेंट, येलो कलर ऑफ पॉड इज रिसेसिव, राइट। बनाते रहो, सॉल्व करते रहो, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप्स, मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप्स, डायहाइब्रिड फिनोटाइप्स, डायहाइब्रिड जीनोटाइप्स। ये जो शब्दों में लिख रहा मैं, दिस इज फिनोटाइप, ये जो लेटर्स में लिख रहा जीनोटाइप्स। समझ क्या है डिफरेंस, फिनोटाइप किसको बोलने का, जो दिखेगा अपने को, ये कलर दिखेंगे, और अंदर जीन्स कौन से रहेंगे, ये रहेंगे, okay. So this is how we write phenotypes and genotypes. Practice this part only and I'll stop here today. This much is enough for today. Practice करने के लिए टाइम दे रहा तुमको, okay. Nextly I'll start the structure of pea flower,
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, और फिर हम ये चीज करके मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके देखेंगे मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, तो तुमको तब ये लगेगा वापस से. सो फॉर दैट आई एम गिविंग टाइम, जस्ट प्रैक्टिस दिस हाउ टू राइट दिस फिनोटाइप्स. एट दी एंड में तुम्हारे को कुछ और चार्ट दे दे रहा है, एक फोटो आ जाएंगी तुम्हारे को यहाँ पे. ये फोटो तुम्हारे जो सामने है, इस फोटो में से तुम्हारे को अल्टीमेटली आ रही है पूरी फोटो फुल पेज. तो ये तुम्हारे को फिनोटाइप्स जीनोटाइप्स कंप्लीट करके लिखने के होमवर्क का चार्ट है तुम्हारा. तो इसके आंसर्स लिख के रखो, पॉज करो वीडियो और ये पूरे आंसर्स इसके फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा लिख लो. ठीक है, मैंने कुछ जीनोटाइप्स भी दिया, उसके तुमको फिनोटाइप्स भी लिखने के सामने. ओके, अकॉर्डिंगली कि उसको रीड कैसा करेंगे, तुम क्या बोल के रीड करेंगे, ये तुमको आना चाहिए. हियर आई विल स्टॉप टुडे, विल कंटिन्यू विद न्यू पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.